बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे तालूत की बादशाही के बारे में और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़रिया माश क्या था और किस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत जैसे बहुत ही कद आवर और निहायत ही ताकतवर बादशाह को चंद छोटे पत्थरों से ही कत्ल कर दिया। तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बनी इसराइल का निज़ाम यूं चलता था कि हमेशा इन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निज़ाम चलाता था और एक नबी होता था जो निज़ाम शरीयत और दीनी अमूर की हिदायत और रहनुमाई किया करता था। और यूं दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्न याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी और नबूवत लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तराए इम्तियाज था। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो इनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था, तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलिम था, लेकिन बहुत ही गरीब व मुफलिस था। चमड़ा पकाकर या बकरियों को चरवाही करके जिंदगी बसर करता था। इस पर बनी इसराइल को एतराज हुआ कि तालूत शाही खानदान से नहीं है, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही खानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ ज्यादा माल भी नहीं था। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्ते शाही के लायक क्यों कर हो सकता था। बनी इसराइल के इन एतराज का जवाब देते हुए हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई के जिसका जिक्र सूरह बकरा की आयत में है। फरमाया, उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे और अल्लाह वुसात वाला इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। चुनाचे थोड़ी ही देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और आपने बादशाह बनकर न सिर्फ इंतजाम मुल्की संभाला बल्कि बनी इसराइल की फौज भर्ती करके कौम अमालका के कुफार से जहाद भी फरमाया। नाज़रीन, अब बात करते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कद आवर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के सफ़े आराई कर चुकी तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में यह ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उससे कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमाने शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम सुन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत और मुफलसी का ये आलम था कि बकरियां चरा कर इसकी उजरत से जिंदगी बसर करते थे। रिवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जहाद के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख दिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफों से आगे बढ़े और जालूत पर आपकी नजर पड़ी तो आपने तीनों पत्थरों को अपनी गोपन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोपन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सबके सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीट कर अपने बादशाह
حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا اور اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں پر فائز رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، اگر بات کریں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعہ معاش کی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود یہ کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد و نوش کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زریں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام اسی دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے، اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرمائے۔ ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔